दोस्तों राम राम। दोस्तों, आत्मज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान किससे प्राप्त हो सकता है, यह मार्ग आज आपको प्राप्त होना चाहिए। यह मार्ग प्राप्त होने के लिए हमारे अनुसार आत्मज्ञान में यदि गणित के मार्ग से ईश्वर की ओर भजा जाए तो वह है जीरो, और संस्कृत के भाव से यदि संस्कृत के द्वारा यदि भजा जाए तो वह है अंश, और यदि हिंदी के द्वारा ईश्वर को भजा जाए तो आ, वा और णा, ये तीन अक्षर हिंदी के हैं। अन्य दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और दूसरा रास्ता यदि वह है तो है वह जीवन को चलाने का। तो जीवन को चलाने के लिए हमें जीरो, अंश, आ, वा और अणा, ये इस माया से परे परम का मार्ग है, माने कि ये अनंत का मार्ग है। और इसके पहले या इनसे परे कोई यदि बताता है तो वह आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान को संतराज ने सभी दृष्टि को लगाकर, माने सभी दृष्टियों की ओर से यह बताया है कि आत्मज्ञान अणावा है और यही अनंत का मार्ग है। अब इसे जाना कैसे जाए? जैसे जय, अब जय में कर दो अजय। अजय अर्थात वह जो जीत से परे हो। यानी एक तो है जग जीतना और एक है जग जीतने से परे होना। अब जैसे हमने एक वर्ड कहा है आकार, एक तो है कार्य या कार, तो ये मायावी है। और आकार माने जो कार्य और कार से अलग है। इसके कार में आ लगने से आकार माने यह सिद्ध होता है कि ये असिद्ध वर्ण है, और असिद्ध वर्ण में यह ज्ञान दर्शाता है कि एक सिद्ध क्रिया है जिसे सिद्ध किया जाता है, जो मायावी है, जो सांसारी है। ठीक है। और सिद्ध में असिद्ध लगाने से यह होता है कि आत्मा और परमात्मा सिद्ध नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे असिद्ध कहा गया। दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण यह भी है, माने हमारे पास तो हजारों वर्ण हैं, एक नहीं है, हजारों हैं। एक वर्ड ऐसा है जैसे हमने पहले बताया कि आकार, अब हम कहते हैं निराकार। तो इस असिद्ध रूपी, असिद्ध अरूपी का अर्थ निराकार है। नि माने नहीं, आकार माने जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। अब इसे कहा गया है निरंकार। तो इस ईश्वर और आत्मा का न शरीर है न अंग है, माने शरीर और अंग एक ही बात हो गई।
और न इसका कोई आकार है। कहते हैं कि नहीं ये इतना बड़ा चंद्रमा, सूरज, तारे, ये है वो है, सारी दुनिया में जो दिखाई दे रहा है। कहते हैं दीवालों में भी भगवान है, कड़ में भगवान है, लेकिन मुक्ति पाने के लिए नहीं है ये हैं जहाँ के तहाँ वहीं रहेंगे। मुक्ति तो हमने पाना है, तो हमें इनमें खोजना नहीं चाहिए, बल्कि ये पत्थर हैं, इनमें यदि परमात्मा हो सकता है तो हम में भी हो सकता है। तो हम में अपना परमात्मा जानने के लिए आकार रूपी ज्ञान का मार्गदर्शन करना चाहिए। संत राज तो हर ज्ञान से विपरीत हैं। अब विपरीत होने का मतलब जिसमें उनकी कोई परीति ना हो, उसे विपरीत कहा जाता है। जो किसी से परे हो, जो किसी के प्रति ना हो, उसे विपरीत कहा जाता है। तो ईश्वर अविपरीत है। अब अविपरीत अर्थात यदि कोई किसी से माने कि ये जानना चाहता है कि ये ईश्वर है और साक्षात उसका शरीर दिखाई दे रहा है, तो उसके शरीर से 4 प्राण जो हैं, जल, अग्नि, वायु और मिट्टी, ये तो 4 प्राण हैं उसके अंदर। पत्थर में भी ये 4 प्राण हो सकते हैं, परंतु इनमें 5वां प्राण, 5वां तत्व, जिसे गगन तत्व कहा गया है, वह तत्व नहीं है। और एक बात यह भी है कि जो मनुष्य अपने आप को ये कहता है कि वह निर्गुण है, यदि निर्गुण है तो फिर गुणों में क्यों उसको ढूंढा जाता है? माने वह निर्गुण है तो उसे गुणों में क्यों ढूंढा जाता है? दोस्तों, वास्तव में निर्गुण, सगुण और अगुण और सर्वगुण, ये सब क्या हैं? अब इन चारों में से ढूंढिए कि ईश्वर के मार्ग वाला कौन सा है। तो जिसमें अवगुण है। अब अवगुण का मतलब ये भी है कि वो जिसके अंदर हमारे प्रति गुण ना हो, उसे हम अवगुण कह देते हैं। लेकिन अवगुण का जो असली नाम है, जो अवगुण का असली अर्थ है, वह ईश्वर से संबंधित है। माने अवगुण 2 जगह कहा जाता है। एक तो हम में गुण ना हो और हम कुकर्म करते हों तो वह अवगुणी माना जाता है। एक अवगुण जो उस जिसमें उसे भजता हो, जिसमें कोई गुण ना हो, वह भी अवगुण ही माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक कि मैं बहुत सारे आपके सामने अर्थ रख सकता हूँ, परंतु हम और आपको 1 जनवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 जनवरी के बाद मैं आपके सामने लाखों वर्ड रखूँगा, करोड़ों वर्ड रखूँगा सामने, जिन्हें आपने सुना, देखा, जाना होगा, लेकिन उनके असली अर्थ भी पा लिए होंगे, लेकिन वे कितने अतत मार्ग पर हैं। अतत अर्थात जिसका कोई तथ्य ना हो, उस मार्ग पर ले जाने वाले अज्ञान को मैं 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ करूँगा। दोस्तों, मेरी गलती को क्षमा करना। नमस्कार।